ग्रंथादिराज और कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। और कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा नंबर 73। इस गाथा की उत्थानिका ही क्या है कि यह आत्मा किस विधि से आश्रमों से निवृत्त होता है, अर्थात किस विधि से सर्व दुखों से मुक्त होता है। आश्रमों से निवृत्त अर्थात दुखों से निवृत्त, सर्व बंधन से कैसे निवृत्त होता है, संसार परिभ्रमण से निवृत्ति कैसे होती है। तो आचार्य कह रहे हैं कि तुम आश्रमों में कुछ मत करो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्वहीन हूँ, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, ऐसा जानो। और जब युक्ति न्याय से ये वाली बात अपने ख्याल में आती है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, तब कितनी सरलता से आचार्य देव कह रहे हैं, इसलिए मैं एक हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ, इसलिए मैं ममत्वहीन हूँ, इसलिए मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसलिए, है ना। इसलिए फिर क्या हुआ, इसलिए पर द्रव्य से निवृत्ति द्वारा मुझे पता चल गया मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, संयोग शरीर वाला नहीं हूँ, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ। जिनमें ज्ञान दर्शन नहीं है वो मैं नहीं हूँ। जो 3 पॉइंट है ना अपने हर समय लगेंगे। मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, इसका मतलब जिनमें ज्ञान दर्शन नहीं है वो मैं नहीं हूँ, उनका कर्ता नहीं हूँ और उनसे सुखी दुखी नहीं होता। उनका कर्ता नहीं हूँ, उनका भोगता नहीं हूँ। इसलिए परद्रव्य से निवृत्ति हो गई। मैं तो ये हूँ और ये मैं नहीं हूँ। तो ऐसा सही जानना ही निवृत्ति है। उनसे ज्ञान रिलैक्स हो गया, ये मैं नहीं हूँ, मेरा इनमें कर्तृत्व नहीं है, इनको मैं भोगता नहीं हूँ, है ना। तो ज्ञान उधर से निवृत्त हो गया, रिलैक्स, और इधर स्व में प्रवृत्ति हो गई। ओ मैं तो ये हूँ, तो मैं ज्ञान हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान हुआ, विश्वास हुआ और बस अपना आनंद हो गया, अपने परिपूर्ण पने का आनंद हो गया, है ना। परिणति स्वभाव में थिर हुई, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया। पहले निर्णय पूर्वक और फिर अनुभव पूर्वक। निर्णय में जो रिलैक्स है वो अल्प काल में अनुभूति को प्राप्त होता है, और निर्णय में स्वरूप समझ के रिलैक्सेशन नहीं है, और रिलैक्सेशन भी ज्ञान संबंधी, श्रद्धा संबंधी, विश्वास। तो चारित्र की परिणति में भी अब इस उन्मुख हो गई, किधर, आत्मा की तरफ। समझ में आ रही है। आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हुआ, कल अपन ने निश्चल की बहुत चर्चा कर ली थी, है ना। निश्चल रहता हुआ समस्त परद्रव्य के निमित्त से अब वो आत्मा में निश्चल हो गया। पहले क्या होता था, वो पास्ट टेंस हो गया था। पहले क्या होता था, परद्रव्य में हूँ, परद्रव्य मेरा है, परद्रव्य अच्छा है, परद्रव्य बुरा है। तो ऐसी अज्ञान मोराग देश की बहुत चंचल कल्लोलें उत्पन्न होती थी। समझ आ रही है बात। तो अब क्या हो गया, अब अज्ञान मिट गया, मिथ्यात्व मिट गया, अनंतानुबंधी राग द्वेष मिट रहे। तो वो कल्लोलें क्या हो गई, अब शांत हो गई। स्वरूप समझ के, अरे ये क्या बार बार हमारे बच्चे ऐसे हैं,
हमारी पत्नी ऐसी है, हमारी सास ऐसी है, हमारा फलाना ऐसा। अरे ये तो परद्रव्य है, मेरे नहीं, मेरे अधीन नहीं। पता नहीं कौन कौन सी गतियों से आकर यहाँ संयोग बना है, सबको अलग अलग गतियों में जाना है, कौन किसके साथ जाता है, कौन किसके साथ आता है। मुझे निर्णय हो गया ये कोई परद्रव्य मेरे नहीं। मैं पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों का स्वामी नहीं, मैं ज्ञान स्वभाव का स्वामी हूँ। पूरी थॉट प्रोसेस बदल गई, पूरी सोच बदल गई, सोच बदल गई। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि रोज स्वाध्याय करने पर भी सोच नहीं बदल पाए। स्वाध्याय सुनने के लिए नहीं है, थॉट प्रोसेस बदलने के लिए, सोच बदल जाए वो। तो वो जो चंचल कल्लोलें थी सो वो मिट गई और चैतन्य स्वरूप का अनुभव करता हो। ये विधि है आश्रमों से निवृत्ति की। चैतन्य स्वरूप का निर्णय नहीं करे, वो तो कर्म के उदय में होते, कर्म के उदय में होते, कर्म के उदय में होते। तुम कौन हो भाई साहब? पत्नी हमारी बहुत बेकार है, आपको इतना गुस्सा क्यों आया? अरे वो तो दिमाग खराब करती है वो, और फिर कर्म का ही उदय ऐसा है, हम क्या करें? थॉट प्रोसेस नहीं बदली। हमारी बात समझ में? क्या बोल रहे हैं? अरे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद्व। मन शांत हो गया, मैं एकाकी एकतुल्य ही रहता हूँ। ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञान ही है, गे नहीं, गे कृत किंचित अशुद्धि नहीं होती, सहज स्वच्छ सुज्ञान। अंदर में सदा अविकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। आज मैंने अपनी अद्भुत छवि को जान लिया। ओ ये मेरी अद्भुत छवि है, ये मेरा स्वरूप है। अस्थि में आके और फिर कि चंचल कल्लोलें बंद होंगी। और अस्थि को स्वीकार नहीं किया तो वो चंचल कल्लोलें उत्पन्न हो ही रही हैं। आप सोच रहे हो हमने तो भैया अब कोई मतलब नहीं, हमें तो भैया ऐसा नहीं, अब हम क्या करें? कर्म का उदय तीव्र, चंचल कल्लोलें चल रही हैं, दुख चल ही रहा है, बंधन चल रहा है, संसार परिभ्रमण चल रहा है। भ्रम की लाइफ नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? अपने को अनुभव करता हुआ। यह है आश्रमों के निरोध की विधि, दुख को दूर करने की विधि, परिभ्रमण दूर करने की विधि, कर्मों से मुक्त होने की विधि। ये इस इधर मैं भगवान आत्मा हूं। क्या बोल रहे हैं? चैतन्य स्वरूप को ही अनुभव करता हुआ, अपने अज्ञान से, वो कोई और का नहीं है अज्ञान, किसी और ने अज्ञान नहीं कराया। पत्नी नहीं कह रही तुम हमें अपना मानो, शरीर नहीं कह रहा तुम अपना मानो, भूल आपको भरमती बात, अपने स्वरूप को नहीं जाना। और अब तो महाभाग्य से जैन कुल में जन्मे, देवशास्त्रु मिल गए, सच्ची बात सुनने मिल गई। कितने जैन हैं जिन्होंने ग्रंथादिराज समय सार के कभी देखा ही नहीं, कभी छुआ ही नहीं। जितने लोग यहाँ पर है ना, इसमें सब अपने अपने परिवार में देख लेना, अपने परिवार में ही ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनने समय सार की सूरत नहीं देखी, कैसा होता है समय सार। हमें तो महाभाग्य से मिल गया सब कुछ। तो अब क्या करना कि थॉट प्रोसेस बदलना और यहाँ स्वभाव का आश्रय लेना। यही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है, वो मेरा स्वरूप नहीं, पर से मुझे कोई लाभ हानि नहीं, है ना? तो ज्ञान शांत हो जाएगा। अपने अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो यह क्रोध आदि भाव हैं, उन सब का क्षय करता। ये भाषा है क्षय करता हूँ, और स्वरूप ऐसा है कि आत्म स्वभाव के सन्मुख होने पर
वे क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होते तो उनको कहा जाता है क्षय करता। अज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, ज्ञान सच्चा हो गया, भ्रांति उत्पन्न नहीं हुई, विश्वास सच्चा हो गया, राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए, चारित्र में आनंद हो गया, क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। आचार्य देव क्या उदाहरण दे रहे हैं। ऐसा आत्मा में निश्चय करके, कौन करेगा आत्मा में निश्चय? ऐसा आत्मा में हूँ, ज्ञान, ऐसा मैं आत्मा हूँ ऐसा निश्चय करके, मैं आत्मा हूँ ऐसा निश्चय करके, दो चीजें हो गई, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और ज्ञान। ज्ञान कह रहा है मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा निश्चय करके, जिसने मतलब किसने? ज्ञान ने, आत्मा ने नहीं, ज्ञान ने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को, इस ज्ञान ने ही, त्रिकाली ध्रुव तो त्रिकाली ध्रुव है, बहुत ध्यान से सुनना, त्रिकाली ध्रुव तो त्रिकाली ध्रुव है, इस ज्ञान ने ही अनादि से ये गलती की है कि मैं क्रोध हूं। किसने गलती की है? त्रिकाली ध्रुव ने कि ज्ञान ने? त्रिकाली ध्रुव तो परम निष्क्रिय पदार्थ है, भगवान आत्मा है। सो ज्ञान ने क्या गलती की कि मैं क्रोध हूं, मैं शरीर हूं, संयोग मेरे हैं, वर्णादि और रागादि मैं ही हूं। तो इस ज्ञान ने, अच्छा फिर भी वो तो हुए नहीं अपने, तो इस ज्ञान ने क्या कर रखा था अनादि से? इस क्रोधादि वर्णादि रागादि रूप जहाज को पकड़ रखा था। उदाहरण क्या दे रहे हैं आचार्य भगवान? इस ज्ञान ने क्या कर रखा था? क्रोधादि रूपी जहाज को इसने पकड़ रखा था। किसने? ज्ञान ने। और जब सुनना कितना नेचुरल एग्जाम्पल है, जहाज ने नहीं पकड़ा समुद्र को, जहाज ने नहीं पकड़ा, वो समुद्र में जो भंवर उत्पन्न हो रहा है ना, चंचल कल्लोल है, भंवर जो उत्पन्न हो रहा है, उस भंवर में जहाज फंस गया। समुद्र शांत गंभीर समुद्र, त्रिकाली ध्रुव, समुद्र में उत्पन्न होने वाली लहरें भंवर, सो भंवर ने जहाज को पकड़ लिया। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अज्ञान मोह राग द्वेष रूपी कल्लोल हैं जिनकी चर्चा ऊपर हो गई, पर के निमित्त से होने वाले चंचल कल्लोलों के वो उत्पन्न हो रही थी अनादि से। तो उनने क्या कर रखा था? आश्रम मैं हूं, चर्चा यही चल रही है ना, किस विधि से आश्रमों से मुक्त हो सकता है। जब तक आत्मा में और आश्रमों में भेद नहीं जानता, बात चल रही है ना स्टार्टिंग से। और पहला सबसे कर्ता कर्म अधिकार का सबसे पहला श्लोक मंगलाचरण, ये ज्ञान अनादि से क्या कह रहा है? मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा करता और ये क्रोध आदि मेरे कर्म है। तो इस ज्ञान ने ये क्रोध आदि रूपी जहाज को पकड़ रखा, ये चंचल कल्लोल है भंवर। समझ में आ रही है? और अब इस ज्ञान ने स्वरूप जाना, नहीं मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्वहीन हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, मैं इस क्रोध आदि का करता नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। तो जैसे ही इस ज्ञान ने ये जाना तो चंचल कल्लोल लहर मिट गई। तो जैसी लहर मिटी जहाज छूट गया। नहीं समझ में? शांत गंभीर समुद्र, उसमें उत्पन्न होने वाली भंवरें, भंवरों में जहाज फंस गया। अब जहाज कैसे छूटे कि ये भंवरें शांत हो, जैसी भंवर शांत होगी जहाज छूट जाएगा।
हाँ, जहाज क्या है कि इस ज्ञान में जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, ज्ञान कह रहा है मैं क्रोध हूं, सो ज्ञान ने क्रोध को पकड़ रखा है, मतलब क्रोध को अपना जान रखा है। तो क्रोध को अपना जानने से, क्रोध रूपी जहाज को अपना जानने से और कल्लोलें उत्पन्न हो रही हैं, वो फंसा पड़ा है। कौन समझ में आया? और अब ज्ञान स्वरूप जान रहा है। क्या जान रहा है? मैं तो ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा हूं। ऐसा जाना तो क्रोध आदि की निवृत्ति हो गई। जहाज समुद्र की जगह पर है ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, ठीक है। और वो लहर की जगह पे है, भंवर की जगह पे अज्ञान अनुराग द्वेष। और आश्रव जो जहाज है सो आश्रव है। आश्रव कल्लोलों में क्या अंतर है कि वो क्या बोल रहा है, ज्ञान 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 समझ लो, अभी राग द्वेष मत लगाओ। ज्ञान अज्ञानता है भंवर है, मिथ्या दर्शन है भंवर, अज्ञान और मिथ्यात्व भंवर। जिस अज्ञान ने मैं आश्रव हूं ऐसे जहाज को पकड़ रखा है, ठीक है। क्लियर हो गई बात सभी को? देखो अपन पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। अज्ञान आएगा। हाँ, अज्ञान लगा लो तो अकेला अज्ञान थोड़ी होता है रे भाई। देखो, ऐसा आत्मा में निश्चय करके जिसने, किसने, तो सीधा सीधा बोलेंगे आत्मा ने, तो समझ लो ज्ञान ने, अज्ञान कह दो और क्लियर करके। जिसने अर्थात अज्ञान ने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया। अब ये अज्ञान नहीं, अब ये सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक ज्ञान हुआ तो क्या हुआ, क्रोध आदि उत्पन्न, लहर उत्पन्न हुई। लहर उत्पन्न हुई तो आश्रय छूट गया। जिसको अपन बार बार क्या बोल रहे हैं कि वो क्रोध आदि फिर उत्पन्न नहीं होते। क्रोध का क्षय करा मतलब, ये भी बहुत टेक्निकल बात है, शांत अनु बहुत ध्यान से सुनना। जो क्रोध उत्पन्न हो गया उसको थोड़ी क्षय करा, फिर क्या क्षय करना, वो तो हो ही गया ना, उत्पन्न ही नहीं होता, तो उसको कहते हैं क्षय करना। समझ आई बात? कल बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। गरीबी उत्पन्न ही नहीं हुई तो कहेंगे अमीर हो गया, अंधेरा उत्पन्न नहीं हुआ तो कहेंगे अंधेरे का नाश किया। समझ आ गई बात? ऐसा बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया, अर्थात अज्ञानता को छोड़ दिया, भ्रांति को छोड़ दिया। ऐसे समुद्र के भंवर की भांति, समुद्र के भंवर की भांति, जिसने सर्व विकल्पों को शीघ्र ही वमन कर दिया। अभी बार बार बोल रहे हैं ना, मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद। पहले मन अशांत था और अनेक द्वंद चलते रहते थे, द्वंद। अब क्या करें, कैसे करें, अब कैसे होगा, फिर कैसे होगा, फिर वो ऐसा तो नहीं बोलेगा, फिर हम ऐसा कर देंगे, फिर उसने अगर हमारा कोई बिगाड़ दिया, फिर वो कुछ ऐसा कहा तो फिर तब क्या होगा, फिर अब क्या होगा। मन अशांत है और चल रहे हैं सकल द्वंद, द्वंद की कल्लोल है। मन अशांत, मन मतलब ज्ञान, ज्ञान अशांत है और चल रहे हैं सकल द्वंद, बहुत सारे द्वंद चल रहे हैं और उन द्वंद्वों में वो फंसा हुआ है। मन अशांत क्यों है? क्यों है मन अशांत? बोलो, कौन बोलेगा? मन अशांत क्यों है? आदि को अपना मानकर मैंने ही किया। मन अशांत असली से इस गाथा के अनुसार आंसर चाहिए। ये वो गाथा चल रही है ना, वो जो गाथा चल रही है उसके से आंसर चाहिए। मन अशांत क्यों?
देखो, एक कह रहा है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, क्रोध का कर्ता जान रहा है, एक कह रहा है अज्ञानता बस। और अपन बार बार हिंट दे रहे हैं कि इस गाथा के अनुसार आंसर चाहिए। अस्थि से आंसर चाहिए, अस्थि से। आशावादी का कर्ता मान रहा है। आपने क्वेश्चन नहीं रहता हैं? फंसा हुआ है, द्वंद्व में फंसा हुआ है। गजब ही हो गई बिल्कुल। अरे मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, ममत्वहीन हूँ, ऐसा नहीं जानता। गाथा की चर्चा क्या चल रही है, हेडलाइन क्या चल रही है, उधर से आंसर करो। मन अशांत क्यों है? मैं एक हूँ, शुद्ध, तो पता चलेगा अच्छा मैं ऐसा नहीं जान रहा, इसलिए मन अशांत है। देख लो आप, जब मन अशांत हो तो क्या, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरा मकान है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे कच्चे हैं। जब अशांत हो मन, विचार कर लेना कि इस समय उस ज्ञान अपने को क्या जान रहा है। जब जब ज्ञान अपने को पर रूप जानेगा, मन 110%, 1000% अशांत ही होगा। और कदाचित कभी शांत दिखाई दे, सो वो तुम्हारी शांति का भ्रम है। वो भी अशांति है, लेकिन कम अशांति है, इसलिए शांति जैसी लग रही है। वो भी शांति नहीं है। इनके घर में अच्छा पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान सब सेटल हो गए, पेंशन प्लान ले रखा है, सारे वो करा रखे हैं, लाइफ इंश्योरेंस, पूरे हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत शांत है। धोखे में मत रहना। क्या बोला? इनके सब अच्छे हैं, बहुत शांत जीव हैं, धोखे में मत रहना। वही ज्ञान अब आगे चर्चा आएगी, अगली गाथा में ही चर्चा आ रही है। वे घटते बढ़ते हैं, वो शांति घटती बढ़ती है। सो घटी हुई अशांति घटती बढ़ती है। सो घटती हुई अशांति में शांति का भ्रम हो जाता है वो भी अशांति। स्वरूप के जाने बिना शांति कैसे होएगी? स्वरूप को जाने बिना शांति कैसे हो सकती है? फिर स्वरूप जानने की जरूरत ही क्या पड़ रही है? क्या बोला? देखो, अपना इंडिकेशन किन्हीं दूसरों को नहीं है, अपन को तो स्वरूप समझना है। दृष्टांत, जितने दृष्टांत हैं स्वरूप समझने के लिए। अपन नहीं कह रहे, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जिनको हम आज ऐसा समझ रहे हैं ना, ऐसी आश्चर्य भरी नजरों से देखते हैं, ओह ये अमिताभ बच्चन, ओह ये तो सचिन तेंदुलकर, ये मुकेश अंबानी वगैरह वगैरह सब लगा लेना। समझ में आ रही है? कितने विरुद्ध परिणाम, सब अन्याय, नीति, अवक्ष, कैसा कैसा मांस, मदिरा, है ना, और कितना तीव्र मूर्छा है, और अपने को दिखाने की अपने को जगत हमें देखे, और घटिया भाषा तो अपन बोल नहीं सकते, है ना। इसके फल में विद्वान ऐसा कहते हैं, सड़क पे जो सांड वगैरह दिखाई दे रहे ना सड़क पे, ये सब पूर्व के सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो है ना पैसे कमाने की धुन में, जिनको कुछ होश नहीं है कि कोई मर रहा कि जी रहा, हमें तो पैसे चाहिए। मालूम है भविष्य देखो उनका क्या है? बोलो, क्या उनको रत्नत्रय की प्राप्ति है? क्या वे अपने को भगवान आत्मा जानते हैं? तो बोलो, जो अपने को भगवान आत्मा नहीं जानता उसका क्या फल होता है? बोलो, दया दान एकदम ऐसे परिणाम हो तो कोई स्वर्ग आदि में भी चला जाए, हैं? जिनके ईर्ष्या जलन 24 घंटे
अपने अंग प्रदर्शन आदि आदि के जिनको परिणाम हो, तो वे कैसी गतियों में जाएंगे देख लो आगम में। सर्वज्ञ शासन है ये, और हमारे ज्ञान में वे आदरणीय बसते हों। विचार करो, कल बात आई थी ना, गांधी जी ने देश मुक्त करा दिया, लेकिन वे मुक्त नहीं हुए। पता नहीं कौन सी गति में कहां पड़े होंगे। समझ में आ रही है बात? कहां से बात चल रही है? इनके मन अशांत होते हैं, जो तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आप चत्तारी मंगलम पढ़ते रहोगे, मुंह से उच्चारण करते रहोगे, और मंगलमयी वे दिखेंगे। चत्तारी उत्तम उच्चारण करते रहोगे, वे उत्तम दिखेंगे, सर्वोत्तम हैं। चत्तारी शरणम पवज्जामी बोलते रहोगे और गच्छामी उधर चलेगी। विचार करो, आपका ज्ञान किसको बड़ा मानता है? अरे वो बहुत बड़े आदमी हैं। मन अशांत है और सकल द्वंद चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं सकल द्वंद? क्यों चल रहे हैं सकल द्वंद? बोलो, क्यों चल रहे हैं सकल द्वंद? मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्वहीन हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण। बस कभी भी मन अशांत हो, बुद्धि पूर्वक पर लक्ष्य छोड़ के मैं एक हूँ सामायिक करने बैठ जाओ। जहाँ पे भी हो, सड़क पे, कार में, गाड़ी में, मंदिर में, घर में, शादी में, ब्याह में, बोलो सम्यक, ये कहीं पे बैठ जा। सम्यक, वो नार की जो वहाँ सम्यक दृष्टि होते हैं, वो कहाँ कौन से कोने में बैठते होंगे? कौन सी जगह शांत मिलेगी? भैया बैठना मतलब शरीर से बैठना ही नहीं, तो ज्ञान स्वरूप को अप्रोच करे, इसका नाम है बैठना। मैं एक हूँ, बुद्धि पूर्वक उधर का लक्ष्य छोड़ के इधर आ जाओ। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्वहीन हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण। तो ये भावनाएं छूटेंगी। बुद्धि पूर्वक अनादि का संस्कार पीछे से धक्का मारेगा। क्या बोला? अनादि का संस्कार क्या करेगा? पीछे से धक्का मारेगा। और ये प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ, पर परिणति को छोड़ता हुआ, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, अत्यंत प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ। और पीछे से धक्का लगेगा, पीछे से धक्का वाला यही बोलेगा, तू ऐसा बोल, बहुत बेकार है, बहुत खराब है, उनने खराब करा, अब हम बताएंगे। ये ज्ञान क्या बोलेगा? मैं एक हूँ, शुद्ध। ये विपरीत मार्ग है, ये मरने का मार्ग है, ये आश्रमों का मार्ग है। नहीं, इस रास्ते मुझे नहीं जाना। धक्का लगेगा बहुत तीव्र कर्मों का पीछे से, लेकिन ये ज्ञान अलर्ट हो गया। ये कौन करेगा ये काम? इसमें जो जीत जाएगा वो जीत, एक बार जीत गया, आर्ट ऑफ लिविंग आ गई, फिर वो अनंत बार कर लेगा। इतना बड़ा काम है ये। पानी को नीचे गिराने में कोई मोटर नहीं लगती। टंकी से नीचे नलों में पानी आता है, कुछ नहीं लगता, और टंकी में चढ़ाने में मोटर लगती है। नीचे गिरने में क्या है? कल भी बात आई थी। आप बंदरिया के बच्चे को छू के देखो, वो प्राण ले लेगी। वही काम तुम कर रहे, हमारा बच्चा तो दूसरे के प्राण ले लो। हरी भाषा वो भी कह रही है बंदरिया मेरा बच्चा, तुम भी जैन साहब भी कह रहे मेरा बच्चा, मेरी पत्नी। और कौन सी गाथा पढ़ने के बाद कह रहे कि 73 गाथा याद है क्या? हाँ याद है।
सोच बदलनी पड़ेगी। मन शांत हो गया, सकल द्वंद मिट गए, तो उनमें जो फंसा था ना अनंतानुबंधी क्रोध, वो छूट गया। जिसने अनंत अनंत परद्रव्यों से अनुबंध कर रखा था। बस यही काम है और कुछ काम नहीं है, यही काम है। देखो क्या कह रहे हैं, जिसने सर्व विकल्पों को शीघ्र ही वमन कर दिया, ऐसा निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्मा का अवलंबन करता हुआ, देखो आत्मा का अवलंबन करता हुआ आश्रवों से निवृत्त होगा, बातों से नहीं होगा। मैं आत्मा हूं ऐसा जानता हुआ, हे प्रभु दुखों से छूटने का उपाय बताओ। मैं बहुत परेशानी है, हमारे घर में बहुत परेशानी है। सुनो, आत्मा का अवलंबन करता हूँ। वो बच्चा चिल्ला रहा है, मैं पापा बहुत खराब है, मैं पापा बहुत खराब है, मम्मी सुनती नहीं है, मोबाइल नहीं दिलाती, बहुत दुखी है, घर में कलेश हो रहा है। सुन बेटा, तू 7 तत्वों का निर्णय कर। कौन बोलेगा ऐसा? कितने लोगों को ऐसा श्रद्धान है कि बच्चा हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, सो कॉल्ड जगत में ऐसे ही बोला जाता है व्यवहार से, है ना। ये सारी जीव राशि 7 तत्वों का निर्णय करके सुखी हो सकते हैं। मैं आत्मा हूं ऐसा जान के सुखी हो सकते हैं। तो अगर हम कल से किसी को सुखी होने का उपाय बताएंगे तो क्या बताएंगे? स्वाध्याय में क्या करो? स्वाध्याय में आओ। और फिर स्वरूप तो हमने जाना ही है। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य में विचारो, जिससे किंचित तुमको खेद न हो। सहज एकदम। पहले क्लास में भी एग्जाम्पल कोड किया था। ज्ञान में जो भरता है ना, जो ज्ञान में जो स्वरूप समझने लग जाते हैं ना लोग, तो उनका बात करने का टॉपिक बदल जाता है ऑटोमेटिक। अभी दोपहर की क्लास में जब से वो भतीजियां सब आने लगी हैं ना बच्चे, वे कहते हैं बुआ अब हम लोग तीनों आपस में बात करते हैं तो हम यही बातें करते हैं। तेरे को जी वाली बात समझ में आ गई? बता इसका अर्थ क्या था, उसका क्या था। और फिर जब कोई अपने घर की बात कहने लगता है, देख बुआ जी ने बताया था ना, सब अपने कर्म के उदय का नाटक है। छोड़ जे वाली बात है, छोड़। सब एक दूसरे को ऐसे मोटिवेट करते हैं। बोलो कोई फोर्सफुली नहीं करा रहा, ऑटोमेटिक आपके निमित्त बदलने लग जाते हैं। किसके? सुनने से नहीं, निर्णय करके सब एक दूसरे को सपोर्टिंग सिस्टम में काम करने लग जाते हैं। सपोर्टिंग सिस्टम कैसा सपोर्टिंग सिस्टम? अरे अपन तो ज्ञान स्वरूप ही है, अरे ये का परमानेंट है ये कोई चीज क्या, अरे ये धन कोई मेरा है, ये तो कर्माधीन आया है, अरे धन के पीछे परिणाम नहीं बिगाड़ो। पर समझ में आ रहा है? अरे अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करो। सब एक दूसरे के हितैषी है ना, तो फिर एक दूसरे को यही उपदेश दो, कोई हैरान परेशान हुए तो। हरी बात ख्याल में? ऐसा क्या बोल रहे हैं? ऐसा निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्मा का अवलंबन करता हुआ। पता चल गया द्रव्य भाव नो कर्म चलायमान है। मैं तो अचलित हूँ, अनादि से अचलित हूँ। ऐसा कैसा यहाँ फिट है ज्ञान दर्पण, कुछ नहीं हो रहा उसमें। अचलित हूँ और इसमें चलायमान द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म झलक रहे हैं। उसको अनादि से गलती हो रही थी। अब तो मैं ज्ञेयों के खंड से अपने को खंड नहीं जानता, मैं तो अखंड ज्ञायक हूँ, चिन्मात्र मूर्ति हूँ।
यहाँ भगवान की मूर्ति है, यहाँ पे शाश्वत देव विराजमान है, अचलित, अवलंबन करता हुआ, विज्ञान घन होता हुआ यह आत्मा आश्रमों से निवृत्त होता है। सो में प्रवृत्ति होती है तो फिर बाहर में निवृत्ति होती है। पंडित साहब कहते हैं सब के सब आते हैं, सबको निवृत्ति चाहिए। पंडित साहब मैं सब निवृत्ति चाहिए। भैया प्रवृत्ति हुए बिना निवृत्ति हो नहीं सकती। सो में प्रवृत्ति हुई, कल्लोलें मिट गई, तो वो क्रोधादि रूपी जहाज से निवृत्त हुआ। दादा ने लिखा है, क्या लिखा है? आश्रवों ने आत्मा को नहीं पकड़ रखा, ज्ञान ने आश्रवों को पकड़ रखा। कैसे पकड़ रखा? यही मैं हूं, मैं करता हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, ये ज्ञान कर। तो एफर्ट अब किसको करना है? जहाज को एफर्ट नहीं करना। एफर्ट किसको करना है? ज्ञान को ही। ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव ये है। स्टार्टिंग कितनी गजब से कंटिन्यू चली आ रही है। प्रभु ये ज्ञान आश्रमों से निवृत्त कब तक नहीं होगा? कि जब तक आत्मा और आश्रमों में भेद ज्ञान नहीं करेगा। भेद ज्ञान कैसे होगा? आत्मा का लक्षण दूसरा है, क्रोधादि का लक्षण दूसरा है। तो तुम लक्षण से दो चीजों को भिन्न भिन्न जान सकते हो। वेरी सिंपल। पानी में ट्रांसपेरेंट है, शिकंजी पूरी ट्रांसपेरेंट दिख रही है, लक्षण से बता सकते हो कि इसमें चीनी है कि नहीं है। लक्षण से बता सकते हो नींबू है कि नहीं है। ये नींबू है, ये चीनी है। तो दोनों के लक्षण बता दिए। अब लक्षण बता दिए तो दोनों को नहीं देखना। क्या बोला? अब आचार्य देव कह रहे हैं अच्छा ठीक है, दोनों के लक्षण नहीं आ रहे। अब किस विधि बताओ, विधि किसे? अब आश्रम को नहीं देखना, आश्रम भिन्न है, आश्रम भिन्न है, आश्रम भिन्न है, तो भिन्न भिन्नाते मत रहना। अब इधर आओ, अस्थि में दोनों के लक्षण जानो। ये मैं नहीं हूं, ये मैं 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 हूं। इसलिए आचार्य भगवान ने अब अस्थि से बात की। निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्मा का अवलंबन करता हुआ, आत्मा का अवलंबन करता हुआ, पर का अवलंबन करता हुआ आश्रमों से निवृत्त नहीं होता। क्या बोला? स्व को जानता हुआ, स्व में निश्चल होता हुआ, यही मैं हूं ऐसा जानता हुआ, आनंद करता हुआ। मूल बात है आनंद करता हुआ। स्वभाव के आश्रय से प्रणति निश्चिंत हो गई। ओहो शरीर में बहुत रोग आदि हो रहे हैं, स्वभाव का अवलंबन करता हुआ। शरीर देह मरे भले मैं नहीं मरता, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। ये अविनाशी पने का आनंद करता हुआ देहादि में रोग के लक्ष्य से होने वाले द्वंद से, दुख से निवृत्त हो जाता है। अभी अपन ने इतनी देर संयोगों से बात की, शरीर से बात कर लो। क्या बोला? अपने को अविनाशी जानता हुआ, अपने को अविनाशी जानता हुआ, शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग आदि से क्या हो जाता है? उससे उत्पन्न होने वाले दुख से निवृत्त हो जाता है। मैं तो अविनाशी हूँ। शरीर में रोग है, मेरे में रोग नहीं। रोग कहाँ है? शरीर में है, मेरे में कोई रोग नहीं है। मैं तो निरोगी स्वरूपो हम, मेरे में कभी आज तक कोई रोग नहीं हुआ। मैं अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। सो अनादि से अज्ञान मोराग द्वेष का रोग है, उसका उपचार करने आते हैं हम भगवान के पास।
शरीर के रोग का उपचार यहाँ पे नहीं होता। दादा ऐसा बोलते हैं कि एक व्यक्ति बहुत बीमार था, बहुत बीमार। सो उनका पुत्र आया और वो बोला कि दादा आप साहब हमारे घर चलते थोड़ी देर के लिए, हमारे पिताजी बहुत बीमार हैं। तो दादा बोले तुम्हारे पिताजी बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूं तुम शरीर का। कौन समझ में आ रहा है? मैं कोई शरीर का डॉक्टर थोड़ी हूं, कोई डॉक्टर के पास जाओ पिताजी बीमार है तो बोले नहीं, थोड़ा उन्हें शांति मिल जाएगी, थोड़ी मन को शांति मिल जाएगी। तो बोले भैया ऐसे शांति नहीं मिलती। वो गुस्सा आ गई, सत्य घटना आई है। तो उसने बोला हम समझ गए, आपका मुमुक्षु कोई होता तो आप तुरंत चले जाते। तो बोले हाँ मुमुक्षु होता तो मैं जरूर चला जाता। उन्होंने बोला निर्भीक रहे वो बहुत, तब तो इतनी फाइटिंग करके और सब करके इतना बड़ा स्टैब्लिश करा, इतनी बड़ी चीज है। संघर्ष होता है किसी चीज के, कोई सफल चीज के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष होता है। निर्भीक होता है, सत्य मार्ग पर चलने वाला होता है। तो वो चला गया। तो फिर साथ में कोई बैठा था, उनने बोला कि दादा आपने ऐसा क्यों बोला कि मुमुक्षु होता तो चला जाता? तो बोले हाँ, अरे मुमुक्षु होता तो उसने समय सार पढ़ा होता, जो 73 गाथा पढ़ी होती, उसने पढ़ा होता मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। तो यदि वो है ना बहुत ऐसी कंडीशन में भी होता और मैं उसको एक उंगली दिखाता तो वो समझ जाता मैं एक हूँ, तो मैं चला जाता उसके यहाँ। बात तो जानते ही नहीं और ऐसी स्थिति नहीं है कि उन्हें कोई संबोधन किया जाए, तो कोई मेरे जाने से थोड़ी परिणाम सुधर जाएंगे। आपने पूर्व में तैयारी की हो और अपन ऐसे एक उंगली दिखाएं तो समझ जाए मैं एक हूं, और 2 दिखाएं तो समझ जाओ शुद्ध आत्मा पंचगुरु जग में शरण दो। 3 दिखाएं तो अरे रत्नत्रय उपकारी है, सो हे भव्य तू शरीर का आश्रय मत कर, रत्नत्रय की प्राप्ति कर, सम्यक सम्यक ज्ञान सम्यक चार। 4 दिखाएं तो अरे 4 शरण है, क्या अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, उपाध्याय साधु परमेश्वरी और उनके बताया द्वारा बताया गया वीतराग धर्म। 5 बताएं तो पंच परमेश्वरी। और हम इसको 1 और 2 दिखाएंगे तो वो समझेगा जब मैं यहाँ फोड़ने आए हैं। समझ में आ रही है बात? इसको कहते हैं मुमुक्षु, इसको कहते हैं 73 गाथा का स्वाध्याय किया। अपने सामने एग्जाम्पल है, रूमी सुन रही है। काला जी पापा जी को जब सब पीछे पड़ गए कि हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है, चलो हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल चलो, ब्लड चढ़ाएं। अबे बोल नहीं पा रहे थे तो एक उंगली दिखा रहे थे बार बार, मैं एक हूँ। शरीर में हुई नहीं, मैं क्यों जाऊं हॉस्पिटल, मैं एक हूँ। वो दिखा रहे थे, बीमार आदमी दिखा रहा मैं एक हूँ। मिटी सकल द्वंद, मैं एक हूँ, अविनाशी हूँ। देह छूट जाएगी, छूट जाए, कोई अवक्ष भक्षण नहीं। आधी बात समझ में। देखो मेरे को एक मैसेज देना याद आ गई, तो क्या मैसेज देना है? ऐसे चलता रहता है ना ऐसा चिंतन। देखो देह जब तक रहे रहे, मत रहे मत रहे, देह की बात। आप क्या कितनी एलोपैथी चलेगी, होम्योपैथी, कितने कौन सी आयुर्वेद, कौन सी नेचुरोपैथी, कितनी सिंपैथी, उदयाधीन है। ठीक है, आपका निर्णय 1 टाइम निर्णय चाहिए। क्या
आप निर्णय करो। क्या निर्णय करो? इस देह के लिए कोई आगम विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। देखो हो रहा हो, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा हो, कोई चीजें हो, लेकिन ज्ञान अलर्ट है कि हम आगम विरुद्ध कोई विचार नहीं करेंगे। ऐसी घर गृहस्थी में बच्चे बोल रहे हैं अरे खा लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, इतना तो चलता है, अरे वहां पे मत जाओ, अब कहाँ तुम स्वाध्याय में जाओगे, कहीं कोरोना हो गया तो कहाँ तुम मंदिर जाओ। कोई कुछ भी कहे, आगम विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। और ऐसा प्रत्यक्ष देखा गया है कि जिन्होंने आगम विरुद्ध, घर गृहस्थी संबंधी भी आगम विरुद्धता में गए, शांति नहीं मिली, उल्टे कर्म बंधे। बाहर की चीजें, शरीर संबंधी वो डॉक्टर सीधा बोलता है जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी, जीवन भर। तब कोई नहीं बोलता कि जीवन, इसका मतलब हम ठीक नहीं होंगे ना। जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है ना कि शरीर सही नहीं होगा, जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। तो फिर आगम विरुद्ध क्यों जाएं? और दिख रहा है कि जिन्होंने आगम विरुद्ध कार्य किया, सो वो अब कितनी दवाई खानी पड़ रही है एक दिन में, 9, 10, 20, और शरीर एकदम शिथिल होता जा रहा है, बोल नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। पॉइंट समझ में आ रहा है? और फिर से कह रहे हैं इतना सब कुछ उदयाधीन चल रहा है, लेकिन आपका ज्ञान नहीं गिरे। अब क्या करें? करना ही चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो ही चाहिए, वो ही चाहिए, नहीं। क्या करें? बच्चे नहीं मानते, क्या करें? बहुएं नहीं मानती, कक्का नहीं मानते, नहीं। और आप जैसी सोच बनाओगे वैसे कर्म बदलेंगे, वैसे उदय में आएंगे। डॉक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं? भैया जो डायबिटिक है ना, उसको दिन भर खाना चाहिए, रात में भी खाना चाहिए। ऐसा देखे हैं, ऐसे लोग देखे हैं, मुमुक्षु, ऐसे मुमुक्षु देखे हैं, रात में खा रहे। बोलो अब कहाँ ठीक हुए? हम अपना प्रश्न तो ये है कि रात में खाया, कोई बात नहीं, तुम सही हो गया होता, शरीर सही हुआ नहीं, रात में खाया शरीर तो भी सही नहीं हुआ। मैटर ये चल रहा है, सही हो जाते तो चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं थी। रात्रि में भी खाया और शरीर भी सही नहीं हुआ, परेशानी वो बढ़ गई, वो दवाइयां भी बढ़ गई। तुमने देवशाल गुरु भी छोड़े, कलेश तो शांत नहीं हुआ, और बढ़ गया। छोड़ देते, शांति मिल जाती तो भी कुछ बात से बनती। सो मेक योर डिसीजन। ये प्रेरणा है, होने योग्य होगा, ये भाव था, सो प्रेरणा देने का भाव है। ठीक है, देखो भावार्थ पढ़ते हैं, अपने पास है अभी 2-4 मिनट। देखो, शुद्ध न से ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया है। इस लाइन को बदलो, शुद्ध न से ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया, ज्ञानी ने किया है। लाइन को बदलो, ज्ञान की परायण ने ऐसा निर्णय लिया, ज्ञान ने किया है। मैंने किया है, मैं ये। अरे जिसे सुखी होना है वो ऐसा निर्णय करे, तुमने किया है। समझ आई बात? जिसको ज्ञानी होना है वो ऐसा निर्णय, कह रहे ज्ञानी ने ऐसा किया है। और हमें ज्ञानी मतलब सुखी, तो हमें सुखी होना है तो हम भी ऐसा निर्णय करें। विधि से हर चीज, कार्य से बात होगी और आप अपन कारण से लगाना चाहिए, तब ये बात अपने लिए बैठेगी। ज्ञानी ने निर्णय किया, हमने तो किया नहीं है, हमारी तो बात ही नहीं चल रही। ऐसा हमारी ही बात चल रही है, देखो उनने किया है,
तुम भी ऐसा करो। क्या करो? मैं एक हूँ, आपको सुखी होना है, हाँ होना है। कैसा विचार करो? मैं एक हूँ। ऐसा विचार नहीं करो मैं अनेक हूँ, मैं पत्नी दुकान मकान बच्चों वाला हूँ, तो नियम से ही दुखी हो गए। अब दुख से छूटना है ना, दुख का जहाज छूट जाए ऐसा करना है ना। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, परद्रव्य के प्रति ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण। परद्रव्य से ममता रहित मतलब मेरे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में कोई परिणाम नहीं है, षटकार की प्रक्रिया से पार है। जब यह ज्ञानी आत्मा ऐसे अपने स्वरूप में रहता हुआ स्वरूप में रहता हुआ, पर में रहता हुआ बोले कि ये क्रोध आदि मेरे स्वभाव नहीं, ऐसे नहीं। हरी बात समझ में? मास्टर की यही है। हम कैसे कहें हमारा निर्णय सही है? सो तुम क्रिया परिणाम की बात बताओ, ऐसे नहीं। रहता हुआ मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा जानता हुआ, इसका विश्वास करता हुआ, अपने अविनाशी पने का आनंद करता हुआ, मैं एक हूं ऐसा जानता हुआ, बिस्तर में सो रहे। क्यों? कहाँ? क्या तुम सो ही रहे हो? नहीं, बस अभी बंदे जा रहे, बस अभी जा रहे। अरे चलता हुआ मंदिर की ओर, डायरेक्शन मुंह अपना फेसिंग टुवर्ड्स मंदिर, और गमन करता हुआ वो बोले कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। तू बिस्तर में लेटा हो, कह रहा हाँ जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, हाँ जा रहा हूँ। मतलब जाते हुए का भाव बता रहे हैं। ऐसा जानता हुआ, उस डायरेक्शन में जाता हुआ, स्वरूप में रहता हुआ, उसी के अनुभव रूप हो तब, उसी के अनुभव रूप हो तब अनुभूति असमान जाति द्रव्य पर्याय की, और बोले कि मैं क्रोध आदि से निवृत्ति है, नहीं। तब जब तक की बात हो की थी ना, आचार्य भगवान वही शब्द यूज कर रहे हैं। तब उसी के अनुभव रूप हो तब, तो अपन को तो अनुभूति है नहीं। अरे निर्णय रूप हो तब, समझने रूप हो तब, जहां पे खड़े हो वहां से शुरू करो तब क्रोध आदि आश्रव क्षय को प्राप्त होते हैं, तब होते हैं। और कोई बोले कि हाँ सही बात है, निर्विकल्प अनुभूति होंगी तब होंगी, कि नहीं, आप निर्णय करोगे है ना, प्रायोगिक लब्धि में आओगे, कर्म के वो चेंजेस चालू हो जाते हैं। लिखो देखो प्रायोगिक लब्धि में क्या लिखा है। दर्शन मोहिनी हीन होता जा रहा, अनंतानुबंधी हीन होता जा रहा, और हीनता होते होते कर्ण लब्धि में चढ़ गया। कर्ण लब्धि में भी अभी दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी दोनों हैं। हीन होते हुए मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बह रहा। वो तो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल कार्य है। उससे पूर्व में ये विधि चल रही है, वहां से चालू हो जाती है कर्म रेखा बदलनी। पंडित साहब ने लिखा है कि मात्र प्रतीति अनुभव स्थिरता से शिव होना है, नहीं। हूं की मात्र हूं, मैं हूं, है तत्व की प्रतीति, है ना। क्रोधादि आश्रव क्षय को प्राप्त होते हैं, जैसे समुद्र के आवर्त भंवर ने, समुद्र और उसके भंवर ने अर्थात अज्ञान मोह ने बहुत समय से जहाज को पकड़ रखा हो, और जब वो आवर्त शमन हो जाए तो वो तब उस जहाज को छोड़ देता है। छोड़ क्या देता है? वो छूट जाते हैं, जहाज छूट गया। ऐसा थोड़ी कि भंवर शांत हुई और फिर जहाज को कुछ करा लहर ने। वो लहर उत्पन्न नहीं हुई, शांत हो गई, वो छूट गया।
जहाज छूट गया। कब से पकड़ा है? अनादि से। अनादि से इस ज्ञान ने वर्णादि रागादि मैं हूँ ऐसा जान रखा है। इसका मतलब है इसने आश्रमों को, इसने जहाज को पकड़ रखा है। इसी प्रकार आत्मा विकल्पों के आवर्त को शमन करता हुआ आश्रमों को छोड़ देता है। शमन करता हुआ, मैचिंग हो गई। वो शेर के बच्चे ने भेड़ियों के साथ रहता था, उसने जैसे ही वो मूल शेर से मैचिंग की, अरे इसकी शक्ल मेरी शक्ल तो एक जैसी है, वो दहाड़ा और ये भी दहाड़ा, आवाज की मैचिंग हो गई, दोनों मैचिंग हो गई। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा ठीक है, आप रुको, मैं भेड़ियों को भगा के आता हूँ। पलट के देखा, एक भेड़िया था ही नहीं वहां पे। ऐसी दहाड़ किस काम की कि भेड़िए भगाने पड़े? क्या भेड़िए समझ गए अरे ये तो शेर है, ये तो अब खा जाएगा, भाग गए। ऐसे ये क्रोध आदि को भगाना पड़े, स्वभाव का आश्रय हो और क्रोध आदि को भगाना पड़े। क्यों नहीं भगाना पड़ता? कि वो अज्ञान मोह से उत्पन्न हो रहे थे, अज्ञान मोह मिट गया तो वे उत्पन्न नहीं हुए। क्या बोला? ये क्रोध आदि भाव अज्ञान और मोह से उत्पन्न होते थे, अज्ञान मोह का रिजल्ट था वो। तो अज्ञान मोह मिटा, वे उत्पन्न नहीं हुए। तो कहने में आया कि क्रोध आदि का अभाव किया। एकदम सिंपल सरल प्रोसेस है। ठीक है, इस तरह से अपनी ये महान गाथा 73 गाथा पूर्ण हुई और हमारे ज्ञान में इस अपने स्वभाव की परिपूर्णता भाषित हो। कोई की डिपेंडेंसी नहीं, कोई की, नोबडी कैन। इतना अपने अपने महिमा आए अपने ऊपर। ठीक है, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांग वही जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।